हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पर जो आपको क्लास बताने के लिए आए हैं, यहाँ पर आज काफ़ी दिनों बाद फिर से मुझे मौका मिला। तो काफ़ी स्टूडेंट आरएसआई के बारे में यहाँ पर क्वेरी कर रहे थे, तो मैंने सोचा जी कि आरएसआई पे एक बढ़िया वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आरएसआई का हमें यूज़ कैसे करना होता है। ट्रेडिंग फेस पे जाना है आपको एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर आरएसआई आपको सर्च करना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपके सामने आपकी आरएसआई आपके सामने लगी हुई आ चुकी है। अब आपको ये देखना है इस आरएसआई का यूज हमें कैसे करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आरएसआई जो इंडिकेटर है हमारे पास, वो हमें मार्केट में ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की सिचुएशन हमें समझाता है। क्या समझाता है कि मार्केट में हमारे पास ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड जोन है। अब अगर ओवरबॉट जोन है तो मार्केट वहां से रिवर्सल होगा, अगर मार्केट में ओवरसोल्ड जोन है तो मार्केट वहां से रिवर्सल होगा। ठीक है, ये मेरी जो क्लास है एक एजुकेशनल पर्पज से है। मैं चाहता हूँ आप जो भी आप इस पे ट्रेडिंग अप्लाई करें, पहले इस पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर कहीं आप ट्रेडिंग में इसके लिए अप्लाई करें। और कोई भी डाउट्स वगैरह अगर आपको होता है तो आपको यहाँ पर मैं अच्छी तरह से डीपली यहाँ पर मैं आपको समझा सकता हूँ। चलिए ठीक है, ये हमारे पास एक आरएसआई का इंडिकेटर है। अब इस इंडिकेटर को हमें किस तरह से अप्लाई करना होता है और कैसे यूज करना होता है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसकी सेटिंग में हम जाते हैं यहाँ पर, और इसकी सेटिंग में आपने यहाँ पर देखा होगा आपके लिए यहाँ पर हमारे पास आरएसआई अपर बैंड है, आरएसआई मिडिल बैंड है, आरएसआई लोअर बैंड है। आज मैं आपको यहाँ पर 70 और 30 के बीच में आरएसआई यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ये बाय डिफॉल्ट इसमें सेटिंग है, आपको कोई भी सेटिंग इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। अब इस सेटिंग के सारे हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर आरएसआई के थ्रू काम करेंगे, और आरएसआई हमारे पास कैसे हमारे पास डाइवर्जन में काम आती है, और आरएसआई हमारे पास हमें कैसे ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड दिखाती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के लिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है, ओवरबॉट का मतलब क्या हो गया, ओवरबॉट का मतलब ये हो गया जैसे कि ये मेरे पास आरएसआई है यहाँ पर, यह आपके सामने आपको दिख रहा है 20, 30, 40, 50, 60, 70। जब आरएसआई 70 या 70 से ऊपर होती है तब आरएसआई के बारे में ये कहा जाता है कि मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट हो सकता है। ओवरबॉट हो सकता है का मतलब यहाँ पर क्या है कि ओवर बाइंग यहाँ पर हमारे पास आ सकती है। ठीक है, और अगर आरएसआई यहाँ पर हमारे पास 30 या 30 से नीचे रहता है तो हम यहाँ पर कहते हैं हमारा जो मार्केट है यहाँ पर ओवर सोल्ड की सिचुएशन में है। तो हम यहाँ पर ओवरबॉट को एंड ओवरसोल्ड को यहाँ पर समझने आए हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ओवरबॉट क्या है, ओवरसोल्ड क्या है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ओवरबॉट पे ओवरसोल्ड पे आप सिर्फ मार्केट को देख सकते हैं, बट अगर आपको इस पे ट्रेड लेना हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर इसमें और भी चीजें अप्लाई करनी होती हैं, और डाइवर्जन के थ्रू आरएसआई में और भी बेटर एक्यूरेसी के ट्रेड निकलते हैं। ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड आपको यहाँ पर काफी चीजें मिला के देखनी पड़ती हैं। चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और चीजों को हम यहाँ पर समझते हैं यहाँ पर कि हमारे पास मार्केट में क्या ओवरबॉट है, मार्केट में हमारे पास क्या ओवर सोल्ड है, और कैसे ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड सिचुएशन को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब ओवरबॉट के लिए हमें मार्केट में क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ओवरबॉट सिचुएशन को समझने के लिए यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो मार्केट है यहाँ पर 70 से ऊपर कब है, और कब यहाँ पर 70 से ऊपर यहाँ पर जाता है और कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ जैसे कि मार्केट इस जोन पर लॉट्स ऑफ टाइम आपके सामने आके आपके रुक रहा था। यहाँ पर आपका क्या रुक रहा था, यहाँ पर हमारा जो मार्केट है लॉट्स ऑफ टाइम इस रेंज पर, जैसे इस रेंज पर रुका, इस रेंज पर आके रुका। लॉट्स ऑफ टाइम मार्केट क्या था हमारे पास इस जोन पर आके रुका, और यहाँ पर जब इस जोन पर आके रुका तो हम ये हमारा क्या था, एक रेसिस्टेंस का जोन था। और जो ये रेसिस्टेंस का जोन था हमारे पास, यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर आरएसआई हमारे पास एक 70 के रूप में खड़ी थी,
और मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल साइड को ले रहा है, ठीक है। मार्केट हमारे पास यहाँ से क्या रहा है, एक रिवर्सल साइड को ले रहा है यहाँ पर, और मैं देख सकता हूँ मेरा मार्केट यहाँ से फिर डाउन साइड के लिए गया है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आगे हम यहाँ पर चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर टाइम फ्रेम हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, और किसी भी टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर आरएसआई को अच्छी तरह से जज कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपके सामने, जैसे कि ये जोन है मेरे पास, मैं अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम लेता हूं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला जो जोन है पहले भी रुका था और मार्केट फिर इसी जोन पर आके फिर रुका था। तो जब यहाँ पर आके रुका था तो मुझे शायद पहले से नहीं पता था कि ये वाला मार्केट का रेसिस्टेंस है, बट जब दूसरी बार आके रुका था तो मुझे ये तो पता लग गया ये वाला जोन मेरा मार्केट का रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पर जब दूसरी बार मार्केट आके रुका तो यहाँ से 70 की लाइन को टच करते हुए फिर रिवर्सल हो रहा है, यानी कि मार्केट एक डबल टॉप का चार्ट का पैटर्न बनाने के साथ साथ यहाँ पर मुझे आरएसआई में हमें यहाँ पर ओवरबॉट की सिचुएशन हमें यहाँ पर बता रहा है। अब ये जो यहाँ पर मेरे पास ओवरबॉट की सिचुएशन हुई है, उसके बाद यहां से मैं मार्केट में बहुत ही प्यारी यहां से सेलिंग के लिए जा सकता हूं, ठीक है। चलिए और भी हम यहाँ पर देखते हैं, और भी हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मार्केट हमारे पास जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जोन है वो किस तरह से अप्लाई करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये मेरा मार्केट था, ये मेरे मार्केट के स्विंग है, और यहाँ से मेरा मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए गया है। अब इस टच पे हमने देखा ये वाला मेरा क्या था, रेसिस्टेंस था। फ्यूचर में ये वाला जोन एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है, यानी कि ये मेरे पास क्या एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है। अब यहाँ पर जब मैंने ये वाले जोन को देखा तो ये सपोर्ट है यहाँ पर, और आरएसआई यहाँ पर 30 या 30 से नीचे गई है यहाँ पर। अब ये 30 से ऊपर जा रहा है मार्केट, यानी कि मुझे यहाँ से मार्केट में एक बाइंग साइड का प्रेफरेंस मिला है, और उसके बाद मेरे पास मार्केट बहुत ही अच्छा खासा यहाँ से बाइंग के लिए गया है। चलिए हम और भी एग्जांपल यहाँ से देखते हैं, और आरएसआई को और भी अच्छी तरह से डीप तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास आरएसआई कैसे काम करती है, और कैसे यहाँ पर हम आरएसआई में हम यहाँ पर ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। अब ऐसे क्या है, ये वाला जोन मेरा क्या है, मेरे मार्केट का क्या है, रेसिस्टेंस का जोन है। ये वाला जोन क्या है, ये वाला जोन मेरा मार्केट का एक रेसिस्टेंस का जोन है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं देखूंगा मार्केट यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, अब यहाँ से मेरा मार्केट जो रिवर्सल हुआ है, यहाँ पर मेरे पास आरएसआई क्या थी, 70 से होके रिवर्सल जा रही है। तो मुझे यहाँ पर मार्केट में क्या लेना चाहिए, एक सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। तो ये मेरे पास जो आरएसआई है 30 और 70 के जोन में कुछ इस तरह से काम करती है, और मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर 30 और 70 के जोन में यहाँ पर काम कर सकता हूँ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड में। इसके लिए मुझे यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को और अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, कोई बढ़िया यहाँ से सेलिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न बना है या क्या सिचुएशन मेरे पास बनी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बढ़िया जो आरएसआई के थ्रू ट्रेड लेने का तरीका होता है वो होता है हमारे पास आरएसआई का डाइवर्जन, ठीक है। क्या होता है, आरएसआई डाइवर्जन। अब ये आरएसआई डाइवर्जन मार्केट में काम कैसे करता है, और कैसे हम आरएसआई डाइवर्जन के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मार्केट में डाइवर्जन है क्या। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये बता देता हूँ, डाइवर्जन एक्चुअल में हमारे पास एक ये सिचुएशन है जब यहाँ पर हमारे पास मेरा मार्केट अलग सिचुएशन में चल रहा हो। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मार्केट यहाँ से जैसे कि क्या चल रहा था, लोअर लो चल रहा था, और यहाँ पर मेरे पास जो मेरा मार्केट था यहाँ पर, यानी कि ये मेरे प्राइस समझ लीजिए, और नीचे मेरे पास आरएसआई कुछ भी समझ लीजिए, चाहे ऊपर यहाँ पर आरएसआई समझ लो, नीचे प्राइस। ये मेरे पास कैसे चल रहा था, यहाँ से ये लोअर लो की सिचुएशन में चल रहा था, और ये यहाँ से हायर लो की सिचुएशन। यहाँ से ये मेरा मार्केट भी अप ट्रेंड जाने के लिए हो गया, और यहाँ से ये भी मेरे पास मेरे मार्केट में अप ट्रेंड जाने के लिए हो गया।
कहने का मतलब ये है जब आरएसआई हमारे पास अलग डायरेक्शन में जा रहा होता है और हमारे प्राइस अलग डायरेक्शन में चल रहे होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि जो मेरे पास दोनों सिचुएशन क्या चलती है, सेम ही सिचुएशन में चलती है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारा यहाँ पर डाइवर्जन कहलाता है। अब डाइवर्जन के थ्रू हम यहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं, इस चीज को हम डिटेल में चार्ट में देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर आरएसआई को यहाँ पर पकड़ सकते हैं और आरएसआई के थ्रू यहाँ पर एक अच्छे ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, सेल साइड के लिए जैसे बाई साइड के लिए हमने बताया, वैसे सेल साइड के लिए भी ये मेरे पास यहाँ से क्या था, हायर हाई का सिचुएशन था और यहाँ से मेरे पास ये क्या चल रहा है, हाई जो चल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहे हैं। ये मेरे पास हायर हाई है, मेरे पास लोअर हाई है, यहाँ से ये भी सेल जाने लग गया, यहाँ से ये भी सेल जाने लग गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आरएसआई और मेरे प्राइस अलग डायरेक्शन में चल रहे होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलने लगते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डाइवर्जन कहलाता है। और डाइवर्जन के थ्रू हम यहाँ पर इस तरह से ट्रेड को ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन है और इस सिचुएशन पे हम काम करेंगे। चलिए चार्ट में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारे जो प्राइस है और हमारे जो चार्ट है किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं और कैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ। आज मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि गोल्ड का यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया मेरे पास एक डाइवर्जन था और डाइवर्जन के थ्रू बहुत ही प्यारा यहाँ से हमारे पास फीड निकला था और बहुत ही प्यारा यहाँ पर ट्रेड था। सबसे पहले ये मेरे पास क्या था, लोअर लो का सिचुएशन था यहाँ पर और ये मेरे पास यहाँ से ये जो लो थे एक मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में बन रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जब मेरे पास मार्केट ने टच किया, एक स्पाइक की हैमर कैंडल बनी और उसके बाद मेरा मार्केट बाय गया। ठीक है, ये मेरा लोअर लो की सिचुएशन थी और ये मेरे पास लो बढ़ते हुए क्रम की सिचुएशन थी। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों ही अलग डायरेक्शन में चलते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों सेम कंडीशन में चलने लग जाते हैं, तो ये हमारे डाइवर्जन होते हैं। मैं आपको इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी लेके चलता हूं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरे पास क्या है, ये आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन का टच भी दिखेगा। मैं अभी का टच नहीं बना रहा हूँ, ये पहले से प्रीवियस टच चला आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर मेरे पास टच किया है। यानी कि ये वाला पॉइंट मेरे पास एक ट्रेंड लाइन टच का भी है और यहाँ पर मेरे पास जो ये वाला पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर, ये मेरे पास यहाँ पर जो सिचुएशन है मेरे पास यहाँ पर, ये मेरे पास यहाँ पर आरएसआई का भी है। तो दोनों मेरे पास यहाँ पर सिचुएशन बनी है और इस तरह की सिचुएशन पे यहाँ पर मैं मार्केट में बहुत ही बढ़िया यहाँ से ट्रेड को यहाँ से बना सकता था और यहाँ से मेरे प्राइस आप देखेंगे जो प्रीवियस स्विंग था यहीं तक मेरा मार्केट गया और बहुत ही प्यारा यहाँ से मेरा मार्केट एक अप ट्रेंड की साइड के लिए गया। ठीक है, तो ये मेरे पास डाइवर्जन के थ्रू काम करने का तरीका होता है। चलिए मैं आपको और यहाँ पर समझा देता हूँ कि डाइवर्जन के थ्रू मार्केट में कैसे काम होता है। डाइवर्जन आप यहाँ पर 70 और 30 के जोन में देखेंगे और अगर ये समझ लीजिए इसका ऊपर का सिरा मैच कर रहे हैं तो इसका भी ऊपर का करेंगे। जैसे यहाँ से मैं देखूं मेरा पास जो प्राइस है यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा हायर हाई की सिचुएशन थी और यहाँ से मेरे पास जो प्राइस थी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं तो ये मेरे पास पैटर्न जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा मार्केट जो चला है यहाँ से एक ब्रेकआउट किया है यहाँ से और फिर नीचे भी आया। ठीक है, तो मेरे पास एक पैटर्न भी है ये और उसके बाद यहाँ पर डाइवर्जन भी है, तो ये मेरे पास एक डबल कंफर्मेशन है और यहाँ पर मेरा मार्केट मुझे बहुत ही प्यार से यहाँ पर सेल साइड को बता रहा है। चलिए आगे की ओर और बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या ये मेरे पास यहाँ से हायर हाई सॉरी हायर लो की सिचुएशन में था और यहाँ पर भी मेरे पास मेरा मार्केट हायर लो की सिचुएशन में है। क्या ये मेरे पास यहाँ पर डाइवर्जन है? तो मैं आपको बता देता हूं जब दोनों सेम कंडीशन में चल रहे होते हैं
तो यहाँ पर हमारे पास ये डाइवर्जन की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसा सेम एज इट इज मेरे पास क्या था, ये मेरे पास यहाँ से हायर हाई था और यहाँ पर मेरे पास जो हाई आए हैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए हैं। ये हाई जो मेरे पास आए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आए हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या एक डाइवर्जन है यहाँ पर, और यहाँ से मेरा मार्केट फिर एक सेल ऑफ के लिए गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डाइवर्जन देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये लोअर लो का सिचुएशन है और यहाँ पर मेरे पास ये जो मेरे प्राइस गए हैं ये कैसे गए हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन अलग है, मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से डाइवर्जन होते हैं, इस तरह से मैं देख सकता हूँ यहाँ पर। और स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन, मीडियम डाइवर्जन कैसे होते हैं, डाइवर्जन ये सारे डाइवर्जन आपको हम चार्ट में दिखाएंगे आगे चलकर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये हायर हाई है और यहाँ पर मेरे पास हाई एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना है, तो ये मेरे पास यहाँ पर डाइवर्जन है। आई होप जो मैंने आज आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे 9045530774 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर मुझे यहाँ पर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे सॉरी यहाँ पर जो हमारा यूट्यूब है आप वहाँ पर कमेंट करिए और किसी को कोई डाउट वगैरह है तो आप बिल्कुल पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, आगे की वीडियो आपके लिए मैं जल्दी बनाऊंगा। अगर किसी को कोई भी डाउट्स कोई भी सिचुएशन रहती है आप हमसे पूछिए और मैं आपको जरूर ये वादा करता हूँ कि आगे की नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे आप जितने कमेंट करेंगे, मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, हमारी क्लासेस को आप जितना जल्दी हमारे यहाँ से लेंगे उतने ही जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस भी आपके लिए तैयार रखेंगे। और हमारी क्लासेस यहाँ पर हर समय सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक इंडिविजुअल से लेके आपकी इक्विटी कमोडिटी फॉरेक्स हर चीज में अवेलेबल है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट अगर ज्वाइनिंग करना रहता है किसी चीज में भी तो बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।